आई एम गोइंग टू ऑडिट अ गूगल एड अकाउंट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो के थ्रू आप ये सीखेंगे कि अगर गूगल एड्स में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, परफॉर्मेंस को चेक करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो एग्जैक्टली कैसे एड अकाउंट ऑडिट किया जाए। अभी मैं एक एड अकाउंट पर आ चुका हूं जिसमें मैंने लास्ट 30 डेज का डेटा सेलेक्ट किया है। पिछले 30 दिनों के अंदर इस एड अकाउंट पर 2,22,000 रुपए खर्च हुए हैं। 286 लीड्स आई हैं, कन्वर्जन्स। जो हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन है, मतलब सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, दैट इज 779। और टोटल जो इंप्रेशंस आए वो करीब 80,000 के आसपास। इस डेटा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इस एड अकाउंट को क्लाउड के थ्रू भी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। और मैंने क्लाउड के थ्रू कल की रिपोर्ट मंगाई है कि भाई कल मेरा टोटल कितना एड स्पेंड हुआ है, टोटल कितनी लीड्स आई हैं, कॉस्ट पर लीड क्या है। तो कल के दिन मेरा इस एड अकाउंट का एड स्पेंड था 8,690 के आसपास। टोटल 11 लीड्स आई हैं, 790 रुपये की एक लीड आई है। जो कल के दिन जो मेरा कॉस्ट पर लीड था वो थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, तो कॉस्ट सीपीएल बढ़ गया। कन्वर्जन रेट 4.78% के आसपास है, क्लिक्स 230। ठीक है। और यहाँ पर मेरा कैंपेन वाइज डेटा है, तो टोटल अभी इसमें हमारे 8 कैंपेन चल रहे हैं, तो हर कैंपेन का मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब एक दिन के डेटा से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है। जब भी आप एड अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम कैंपेन सेक्शन में भी चलते हैं और एड अकाउंट में भी मैं यस्टरडे का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यू कैन सी 8,690। तो वही एड स्पेंड है जो हमें क्लाउड शो कर रहा है। मैं पैरेलली आपको एड अकाउंट भी दिखा रहा हूँ सो दैट आप के लिए ये वीडियो काफ़ी रेलेवेंट रहे। बहुत सारे लोग अभी क्लाउड के साथ गूगल एड्स को नहीं यूज़ करते हैं, तो आपके लिए शायद कुछ चीज़ें हों जो आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको क्लाउड और गूगल एड्स दोनों आपको पैरेलली दिखाते चल रहा हूँ। इनफैक्ट क्लाउड के थ्रू गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास कल की डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को पिछले 7 दिन और 30 दिन के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि कंपैरिजन से ही मुझे पता चलेगा कि कौन से कैंपेन्स में जो मेरी कॉस्ट पर लीड है वो बढ़ रही है लगातार, कौन से एड्स मेरे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कौन से कीवर्ड्स पे मुझे क्लिक्स नहीं आ रही हैं या फिर मेरे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, चलो इस इंफॉर्मेशन को क्लाउड के थ्रू पुल करते हैं। ठीक है। सो क्लाउड ने यहाँ पर बोला है, वांट मी टू पुल दी 7 डेज 30 डेज कंपैरिजन अलोंग साइड विद दिस। यस। तो आगे कोई डिसीजन लेने से पहले मैं इस डेटा को पिछले 7 दिन और 30 दिन से कंपेयर कर लेता हूँ। और मैं एड अकाउंट पे चलता हूँ, मैं लास्ट 30 डेज का भी डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब आप गूगल एड्स के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना एक एक करके करनी पड़ती हैं। अब मुझे अगर 30 दिन का डेटा चाहिए, 7 दिन का डेटा चाहिए, तो मैं एक एक चीज़ें करके सेलेक्ट करूंगा। और मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर व्यूज़ को चेंज करना है, बहुत ज़्यादा मेरे पास कंट्रोल नहीं है कि मैं इस डैशबोर्ड को चेंज कर सकूं। ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सब सही कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर कन्वर्जन्स को मैं बहुत ब्रेक डाउन करके देखना चाहूँ तो मैं कन्वर्जन बाय सोर्स ब्रेक डाउन करके देख सकता हूँ। ठीक है, कि कहाँ से मुझे वेबसाइट से कितनी लीड आई हैं, कॉल फ्रॉम एड्स कितना आया है। ठीक है। बट ऑब्वियसली मुझे क्लाउड के थ्रू बेटर डेटा मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो, तो अभी मैंने जस्ट प्रॉम्प्ट दिया है और मेरे पास सारी डेटा आ चुकी है। और इस डेटा को मैंने लास्ट 7 डेज और 30 डेज से कंपेयर किया है। तो कल के दिन मेरा जो एड स्पेंड हुआ 8,690। पिछले 7 दिनों के अंदर मेरा 54,000 का एड स्पेंड है। और 30 दिनों में मेरा 2,22,000 का एड स्पेंड कुछ हुआ है। लास्ट 30 डेज में मेरी 286 लीड्स आई हैं। ऑन एन एवरेज मुझे दिन के 10 लीड्स के आसपास अभी आ रही है। कॉस्ट पर लीड मेरा 778 जा रहा है। ठीक है। बट इनफैक्ट यहाँ पर जो मेरे रियल कॉस्ट पर लीड है वो मेरा इससे थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज के थ्रू क्लिक्स करते हैं, लैंडिंग पेज और व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो हमारे सेकेंडरी कन्वर्जन्स काउंट होते हैं। सेकेंडरी कन्वर्जन्स को मैंने यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया है। दीज आर जस्ट प्राइमरी कन्वर्जन्स, मतलब जो लोग डायरेक्ट हमारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक बेसिक डेटा को देखेंगे, फिर हम सर्च टर्म्स को कुछ फाइंड करेंगे जिनको हम एज अ कीवर्ड ऐड करने वाले हैं, फिर हम नेगेटिव कीवर्ड्स को फिल्टर करेंगे। और अभी हमने रिसेंटली न्यू लैंडिंग पेजेस भी क्रिएट किए हैं, नए फनल्स भी लॉन्च किए हैं इसी ब्रांड के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो कैसे प्लानिंग करी, कैसे हमने लैंडिंग पेज को रिफ्रेश किया, क्या सोचा, क्या कंप्लीट फनल है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जितनी भी मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ ये रियल केस स्टडीज हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। हम जो क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं
तो मैं आपको रियल वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी प्लान्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, एवरीथिंग इज लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस तरह की रियल केस स्टडीज और वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी कैंपेन्स हैं और जो हमारी कॉस्ट पर लीड है उसको हमने कंपेयर किया है कि कैसी कॉस्ट पर लीड हमारी जा रही है कैंपेन वाइज। तो कल का सीपीएल इस कैंपेन में गया है हमारा लगभग 2,500 के आसपास, लास्ट 7 डेज का हमारा सीपीएल है 1100 के आसपास जो हमारा कैंपेन ए है, और लास्ट 30 डेज में 1300 के आसपास। ठीक है। तो 30 डेज के बेसिस पे हम अगर हम अपने सीपीएल देखेंगे तो सही है, क्योंकि इस कैंपेन में 2,500 का सीपीएल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये थोड़ी हाई टिकेट ट्रीटमेंट है, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ डेंटल इम्प्लांट या फिर कुछ उस तरीके की ट्रीटमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो कॉस्ट पर लीड है काफी ज्यादा है। बट अगर 30 डेज का इसका ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 1300-1200 के आसपास हमें एक लीड पड़ रही है, जो कि हमारे लिए सही है, क्योंकि जो अभी हमें करंट लीड क्वालिटी आ रही है दैट इज अराउंड 85 to 90%। तो गूगल सर्च एड्स ही अभी हम यहाँ पे चला रहे हैं। कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं अभी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि इन्वेंट्री कौन सी है, कैंपेन्स किस टाइप के चल रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे रिसर्च करके दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। यहाँ पर जो हमारे कैंपेन बी और सी हैं ये हमारे इंप्रूव हो रहे हैं सीपीएल। तो लास्ट 30 डेज में हमें 532 के आसपास सीपीएल जा रहा था, बट अभी कल का हमारा 372 गया और लास्ट 7 डेज में भी हमारा 520 के आसपास गया है। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करने हैं, सबसे पहले आप ये देखो कौन से कैंपेन्स आपकी सही कॉस्ट पर लीड दे रहे हैं। ठीक है। और उनका कन्वर्जन रेट क्या है। ऐसा तो नहीं है पिछले 7 दिनों 30 दिनों में कंपेयर करके वो लीड की कॉस्ट बढ़ रही है। कभी भी आप एक दिन के डेटा के बेसिस पे एक्ट ना करें, हमेशा आप उस डेटा को ना, जो लास्ट डे की डेटा है उसको 7 दिन और 30 दिन से कंपेयर जरूर करें। बहुत बार कैंपेन्स एक दिन 2 दिन में ना सही डेटा नहीं देते हैं, मतलब कई बार लीड कॉस्ट बहुत हाई निकल जाती है, जैसे आप ये कैंपेन ए को ही देखो। ठीक है। बट जब आप उसको 7 दिन और 30 दिन से कंपेयर करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपकी एक सही डेटा जरूर आती है। यहाँ पर हमारा जो कैंपेन एफ और कैंपेन जी है, ठीक है, ये यहाँ से लीड्स नहीं जनरेट हो रही हैं और हमारा एड स्पेंड हो रहा है, तो अभी हम आगे इसको पॉज करने वाले हैं। तो इस एड अकाउंट में वैसे भी हम ऑलमोस्ट सारे जो हमारे एड्स हैं वो सर्च एड्स ही चल रहे हैं, तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि अभी हमारा जितना भी एड स्पेंड हो रहा है ये सिर्फ सर्च एड्स पर ही हो रहा है, क्योंकि अभी हम इसमें डिमांड जेन या फिर परफॉर्मेंस मैक्स डिस्प्ले एड्स ऐसा कुछ भी नहीं चला रहे हैं। सो क्लॉड इज आस्किंग मी कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, तो आई आस्क की प्लेसमेंट, और लास्ट 30 डेज की विंडो में देख लेते हैं कि पिछले 30 दिनों में हमने कौन से नेटवर्क या प्लेसमेंट पर हमने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब इसको समझने के बाद हम थोड़े एडवांस चीजों की तरफ चलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि पिछले 30 दिनों में ऐसे कौन से सर्च टर्म्स हैं जिसके थ्रू हमें सबसे ज्यादा कीवर्ड्स आए हैं, और क्या वो सर्च टर्म्स को हम एज अ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। इन सर्च टर्म्स को हम डायरेक्टली अपने कैंपेन्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं क्लाउड के थ्रू ही पुल कर लूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा आसान है पिछले 30 दिनों के सारे सर्च टर्म्स और जिस पर मैक्सिमम कन्वर्जन्स आए उनको शॉर्ट कर लेना, और वो कम चेक कर लेना कि क्या वो कीवर्ड्स, मतलब वो सर्च टर्म्स एज अ कीवर्ड मैंने पहले ऐड किए हैं या नहीं किए हैं। अगर ऐड किए हैं तो उसको इग्नोर कर देगा, और एक बार मेरे पास वो सारे सर्च टर्म्स आ जाएंगे तो मैं डायरेक्ट क्लाउड से ही इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ जो कि मेरे ऐड अकाउंट में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको मुझे मैन्युअली करने की वैसे जरूरत है नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारे सारे एड्स चल रहे हैं वो सर्च पे ही चल रहे हैं, तो गूगल सर्च पे ही हमने टोटल 100% ऑफ द एड स्पेंड किया है। सर्च पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क भी हमने इसमें यूज नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सर्च पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, बट हमने उसको हटा रखा है। और आफ्टर एडिंग दी सर्च टर्म्स हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या क्या आए हैं। ठीक है। क्योंकि हमें सबसे पहले ना अपने एड अकाउंट के जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स चल रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। जब भी हम ऑडिट करने की बात करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट पर लीड कहाँ बढ़ रही है, कन्वर्जन रेट हमारा एक्चुअल क्या है, और ऑडिट के बाद हम बेसिक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। डायरेक्ट ही आपको नया कैंपेन्स नहीं क्रिएट करने, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन को सही करिए, आप अपने जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स चल रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करिए। और ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपके सर्च टर्म्स ऐड होने चाहिए, उसके बाद आप नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से कैंपेन्स के बजट्स हमें बढ़ाने हैं, कौन से कैंपेन्स के हमें बजट्स थोड़े कम करने हैं या फिर हमें उतने ही रखने हैं, और कौन से कैंपेन्स की बिडिंग्स इंक्रीज करनी है। ठीक है। तो बजट और बिडिंग को बढ़ाने के बाद फिर हम प्लान करेंगे नए कैंपेन्स। सो मीनवाइल अभी एक क्लॉड लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट पुल कर रहा है। ठीक है। तो तब तक हम इसके नए लैंडिंग पेज फनल को देख लेते हैं।
और इसके पहले हम बहुत एक बेसिक सा लैंडिंग पेज यूज कर रहे थे, जिसको मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। और आप भी बताना कि ये जो हमारा पहले लैंडिंग पेज चल रहा था और जो अभी हमने इसको चेंज किया, नई फनल बनाई है, तो दोनों में से कौन सी बेहतर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। दिस लैंडिंग पेज वॉज क्रिएटेड लाइक एक साल पहले की बात है, और इसको हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था। बहुत सिंपल सा एक लीड जनरेशन फनल है, जहाँ पर आप अपना नेम नंबर फिल करेंगे और सिंपल आपको थैंक यू पेज पे ले जाएगा। बट ये भी हमने नया फनल रीडिजाइन किया है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रस्ट अथॉरिटी के लिए बहुत सारे गूगल रिव्यूज यूज किए। जो ट्रीटमेंट्स की पोजीशनिंग थी हमने बहुत सही तरीके से करी है। हमने फाउंडर्स के बारे में बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बताया, ब्रांड के बारे में थोड़ी और डिटेल्स दी, वीडियोस का प्लेसमेंट ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ज़्यादा अच्छे से किया, जो हमारी ब्रांचेस हैं उनका हमने प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया है। और जो फनल है उसको हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। इफ़ आई शो यू द फनल, जो कि हमारी पहले थैंक यू पेज पे जाके एंड हो जा रही थी, यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट डेट और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ब्रांच कौन सा प्रेफर्ड है। और ये लैंडिंग पेजेस हमारे वर्डप्रेस पे बिल्ड थे, इसको हमने रिएक्ट पे बनाया, तो जो स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद हमने थैंक यू पेज को ना थोड़ा गेमिफिकेशन तरीके से रखा है, और यहाँ पर हमने और क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। सो यहाँ पर हम और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, पहले व्हाट्सएप नंबर कंफर्म करेंगे, फ्री अपॉइंटमेंट किसके लिए लिया जा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है, और उसके बेसिस पे कुछ इमोशंस और इस तरीके की चीजें जनरेट हो रहे, ताकि लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहे फॉर्म भरना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, और ये कलेक्ट होके डायरेक्ट हमारे पास एक हमने डैशबोर्ड बना रखा है, लीड्स डैशबोर्ड, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इनफैक्ट लोग चाहें तो अगर वो अलाइनर्स के लिए या फिर ब्रेसेस के लिए ट्रीटमेंट बुक कर रहे हैं, तो वो अपनी फोटो भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं या फिर उसको स्किप कर सकते हैं। सो ये फनल काफी ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। आपको दोनों लैंडिंग पेजेस और फनल्स में से कौन सी बेहतर लगी है, दिस वर्जन ए जो कि पुराना वाला है, या वर्जन बी जो कि अभी लेटेस्ट हमने बनाया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लाउड पर आ जाते हैं, और यहाँ से हमारी रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ सर्च टर्म्स हैं जहां पर हमें कन्वर्जन्स शो कर रहे हैं कि टोटल जो हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है, वहां से हमें 8 कन्वर्जन्स आए हैं, बाकी हमें 5 कन्वर्जन्स। तो ये शॉर्टेड है अगर आप देखो तो। और ये सारे सर्च टर्म्स हमने हमने अपने कीवर्ड्स में ऐड नहीं किए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि हम इन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। बट बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी सर्च टर्म्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स के हैं, या फिर वो हमारे ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, तो हमें उनको देखना भी है, हमें उनको नेगेटिव कीवर्ड भी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये सारे सिस्टम्स देख के अप्लाई नहीं कर देने, यहाँ पर आपको फिल्टर करना है, इनको ब्रॉड मैच में ऐड करना है या फ्रेज मैच में, ये आप डिसाइड करेंगे, और उसके बाद आपको क्लाउड को इंस्ट्रक्शन देना है। जनरली हम जितने भी सिस्टम्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग में हम फ्रीज मैच में ऐड करते हैं। आप ब्रॉड में भी मत करिए, एग्जैक्ट में भी मत करिए, आप फ्रीज मैच में सिस्टम्स को ऐड करिए। इसी सेम तरीके से आप नेगेटिव कीवर्ड्स को भी फिल्टर करिए। ठीक है, और आफ्टर द नेगेटिव कीवर्ड्स योर टास्क इज टू फाइंड दी कैंपेन्स जहां पर बजट को स्केल किया जा सकता है। तो मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को भी नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि यही सेम प्रोसेस है, तो इसको आप रिपीट कर सकते हो। लेट्स गो टू स्केलिंग दी बजट्स। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्लाउड से एक बार हम पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ऐड बजट स्केल करना है, तो हमें कैंपेन सजेस्ट करें, हमें परसेंटेज सजेस्ट करें कि कितना हमें ऐड स्पेंड बढ़ाना चाहिए। बट हम कोई भी डिसीजन यहाँ पर हम ब्लाइंडली नहीं लेने वाले हैं। एक एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बताता हूँ। मैं क्लाउड को साथ में यूज तो कर रहा हूँ, बट यहाँ से जितनी भी डेटा मुझे मिलती है, स्पेशली स्ट्रैटेजी लेवल पर, इसको मैं वेरीफाई जरूर करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। और जो हमारी लीड्स आती हैं उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो भी अभी अभी यहाँ पर अगर क्लाउड मुझे बोलता है ये सारे कैंपेन्स का आप बजट बढ़ा दो, इसका कम कर दो, इसको बंद कर दो, तो आपको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, क्योंकि बहुत बार ना यहाँ से कोई डेटा गलत भी आती है। सो अभी हमारे पास क्लाउड के थ्रू रिपोर्ट आ चुकी है कि कौन से कैंपेन्स पर हमें बजट इंक्रीज करना चाहिए और कहां पर हमें बजट स्केल नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर हमारे सारे कैंपेन्स का डेटा है, और एक्चुअल जो एड स्पेंड है, लॉस, यहाँ पर क्लाउड ने जो मुझे सजेस्ट किया है कैंपेन सी, कैंपेन डी और कैंपेन बी। ठीक है, क्यों स्केल करना है वही बताया। लूजिंग 28% ऑफ इंप्रेशन प्योरली टू बजट, हाइएस्ट इन द एड अकाउंट, सीपीएल इंप्रूविंग, पिन एट 100% ऑफ बजट एवरी डे, बेस्ट सीपीएल इन द एड अकाउंट, योर वॉल्यूम इंजन। ठीक है, यहाँ से अभी हम सबसे ज्यादा लीड्स आ रही है। सो ये 3 कैंपेन्स को क्लाउड ने अभी हमें सजेस्ट किया है, और इन कैंपेन्स को बोला है जो कि हमें सजेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस बना के दे दिए हैं, जिसको भी हम चाहेंगे सिलेक्ट करेंगे और उसको हम डायरेक्टली यहीं से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपसे बोला, ये डेटा मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता हूँ, एक बार मैं अकाउंट लेवल पे भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता हूँ, और उसके बाद जो हमारी एग्जैक्ट डेटा है, जो हमारी लीड्स हैं, जो लीड्स के रिमार्क हैं, और इन कैंपेन्स के थ्रू जो लीड जनरेट हो रहे हैं, उसको भी मैं चेक करता हूँ। बट ओवरऑल जब भी मैं अकाउंट लेवल की बात करता हूँ, तो क्लाउड में ऑलमोस्ट सही डेटा ही आती है।
जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मुझे 15% का बजट इंक्रीज करने के लिए सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारा न्यू बजट हो जाएगा वो लगभग 10,925 के आसपास हो जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन दिया है जहां पर हमें एक कैंपेन पे बजट हमें कम करना है और एक पे बढ़ाना है, जो कि हमारा 9.7 के परसेंट के आसपास बजट इंक्रीज होगा। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। बस आपको ये देखना है कि आपके एड अकाउंट में कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो आपका बेसिक डेटा है, सबसे पहले जो डेटा जनरेट हो रहा है वो सब कुछ सही हो। क्योंकि अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग गड़बड़ लगा के रखी है और वो चीजें सही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली क्लाउड से जो डेटा आपको मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहेगी। सो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बेसिक लेवल पे एड अकाउंट ऑडिट करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आप कैंपेन वाइज सीपीएल देखिए, अपनी कॉस्ट पर लीड। उन लीड्स के आप रिमार्क्स भी देखिए कि उससे क्वालिटी कैसे आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला, अभी हमें 80 to 85% क्वालिटी लीड्स आ रही हैं यहाँ से। उसके बाद आप सर्च टर्म्स को फिल्टर करिए। उन सर्च टर्म्स में जहां से आपको लगता है कि ये क्वालिफाइड लीड्स आ सकती हैं, उनको एज अ कीवर्ड ऐड करिए। बाकी सर्च टर्म्स जो लग रहा है आपको रिलेवेंट है, उनको नेगेटिव कीवर्ड मार्क करिए। देन आप अपने कैंपेन्स के बजट को स्केल करिए। हर 3 महीने 4 महीने में नए डिफरेंट फनल्स और लैंडिंग पेजेस को टेस्ट करें। जैसे मैंने आपको ये लैंडिंग पेज दिखाया और दिस लैंडिंग पेजेस दैट वी हैव टेस्टेड, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट और काफी इंप्रूव्ड वर्जन है। इस वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे अकाउंट को ऑडिट करना है और कैसे अकाउंट को एक बेसिक लेवल पे गूगल एड्स में ऑप्टिमाइज करना है। बट कोई गूगल एड अकाउंट जिसका एड बजट 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का है, बट कोई गूगल एड अकाउंट जिसका एड बजट महीने का 10 लाख 15 लाख है, उसकी ऑडिट और स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 लाख प्लस एड स्पेंड वाला कोई गूगल एड अकाउंट ऑडिट करके आपको दिखाऊं, तो कमेंट करके आप बताइए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।